ये स्टूडेंट डोम है। तो अभी मैं अंदर का अभी आपको टूर करवाऊंगा। ये देखिए, काफ़ी बड़े एरिया में है, ऐसे ही बनते हैं। ये आपका ट्रेपटाऊ के पास ये एरिया है। इसमें हमारी फ्रेंड रहती है। तो ये STW बर्लिन के थ्रू मिलेगा। तो मैं इसका आपको अंदर से व्यू दिखवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डोम का एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो होता है, अगर कोई नीचे बेल रिंग करता है तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो दरवाज़ा, तो आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये किचन दिखा देता हूँ डोम का। इनका किचन प्राइवेट किचन होता है, थोड़ा मेसी है, प्लीज़ इसको इग्नोर करें, क्योंकि आप भी अगर रहोगे तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत फैला देता है आदमी। इसमें इनके सारे सामान है, मैं खोलना नहीं चाहता, प्राइवेट चीज़ें हैं इनकी। तो ये आपका मिलता है किचन एरिया। नीचे देखिए पार्क वार्क अच्छे बने हैं। ये डोम अच्छा है। ये 7th फ्लोर पर है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कमरे की। ये एक और कमरा है, मतलब सबको STW बर्लिन के थ्रू जो डोम मिलता है सबका अलग अलग होता है। ये आपका एक स्टोरेज टाइप का मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज एक मिल गया। उसके बाद में अब आपको थोड़े से कमरे वमरे दिखा देता हूँ। ये देखिए कमरा। कमरा तो बहुत बड़ा है। मैं अभी रेंट के बारे में इसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ जो लोग रहती है, मेरी दोस्त रहती है, तो वो रखी हुई है। और ये देखिए पूरा पूजा वूजा कमरा भी लगाए हैं अपने, थोड़े फैमिली को याद करने के लिए। ये वार्डरोब वगैरह है। और स्टडी टेबल भी बहुत अच्छे से दी गई है, मतलब आपका सफिशिएंट सामान आ जाएगा, कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं ये आपको दिखा देता हूँ, अगर व्यू के लिए बोलोगे तो लाजवाब है। अगर बोर हो रहे हो, प्रोफेसर से डांट खाए हो, तो यहाँ पर आके अगर थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यू तो अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं रेंट की। तो हेलो दोस्तों, ये मेरे साथ है किंजल, जो कि हाय। जिसका ये डोम है। मैं अभी नीचे इस एरिया में आया हुआ मेरा हूँ। डोम नहीं है, मेरा बस रूम है ये डोम में। गाइस लेट मी करेक्ट हिम। ओके, तो ये इसका यहाँ पर रूम है। तो अभी मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे इनको प्रोसीजर मिला, मतलब सॉरी रूम मिला। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जो ये एरिया है पूरा, ये डोम, हर डोम के नीचे एक प्राइवेट पब्लिक एरिया होता है, जिसमें आप जाके अपने मतलब किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, सोशलाइज हो सकते हो। तो चलो किंजल, आप ये श्योर। बताओ कि ये आपको डोम कैसे मिला, ये फ्लैट या रूम कैसे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आजकल बर्लिन में, और जो इंडिया में बैठे एग्जैक्टली। हैं, जो इंडिया में बैठे हैं वो भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो बर्लिन में टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा मानना है कि आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा घर मिलना इज़ अ टास्क। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ टास्क। बट या बिकॉज ऐसे STW जैसे डॉम्स है, काफ़ी सारे लोकेशंस में आपको STW के डॉम्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा एक स्टूडेंट लाइफ इजी कर देता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छा कंफर्टेबल स्पेस चाहिए सोने के लिए, खाने के लिए। तो मेरा स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो मैं पहले जहाँ रह रही थी, लैंडलॉर्ड ने कुछ रीज़न से हमें मूव आउट करने बोल दिया था। एंड हमारे पास, मेरे पास काफ़ी कम वक्त था। सो कुछ मुझे समझ नहीं रहा था और मुझे कोई घर मिल नहीं रहा था। सो व्हाट आई डिड इज़, मैंने डायरेक्टली STW को ईमेल किया। एंड मैंने उनको मेरा जो भी रीज़न थे, मैंने उनको ईमेल के थ्रू से सब कुछ बताया। और ये भी बोला कि मेरी यहाँ पे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स या फैमिली है नहीं, तो मैं अकेली हूँ। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह से वो लोग ने मेरी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करी। एंड विद इन 15 to 20 डेज मुझे ये रूम उन्होंने विथ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे डायरेक्टली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। एंड या सो बेसिकली अगर आप इंडिया से हो और अगर आप कोई भी बाहर कंट्री से आ रहे हो, कोई भी स्टूडेंट, और उनको STW में घर चाहिए, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जैसे ही तुम्हारा प्रोसीजर एडमिशन का हो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, स्टार्ट अप्लाइंग डायरेक्टली फ्रॉम STW वेबसाइट, ताकि तुम यहाँ आओ तो एटलीस्ट तुम्हारे पास घर रेडी हो। सो इंडिया में ही तुम जब हो तो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना इज़ माई सजेशन।
तो मतलब ये तो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि 15 दिन में घर मिल गया। लेकिन आई नो। मैंने भी एसटीडब्ल्यू बर्लिन में अप्लाई किया था, ले मेरा तो नहीं आया, ऐसा क्यों? ओके, सो इसमें कैसा है ना, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इनको मिलते रहते हैं। तो मैं एक और सजेशन ये भी देना चाहूँगी कि इनकी ऑफिस है यहाँ पे बर्लिन में, एक बार तुम वहाँ पे विजिट करो उनकी ऑफिस में, ताकि एक उनको पर्सनली तुम्हारा क्या रीज़न है थोड़ा समझे, एंड उनके साइड से जो तुम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तुम्हें मिले। ओके, तो ये भी एक तरीका है जो यहाँ रह रहे हैं जर्मनी में, या बर्लिन में इवन, या म्यूनिक में, हर जगह है वैसे। तो आप लोग जाके देख सकते हो, ऑफिस में डायरेक्ट बात कर सकते हो। लेकिन जो इंडिया से आ रहे हो उनके लिए तो ये है कि आप लोग वहाँ पे अप्लाई करो। मैं तो कोशिश कहूँगा कि आप लोग 6 महीने पहले या 8 महीने पहले से ही अप्लाई कर दो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, रेंट क्या है? ओके, सो रेंट, वैसे यहाँ पे विंटर सीजन के टाइम, बिकॉज हम हीटिंग यूज़ करते हैं, हीटर होता है यहाँ पे, सो बिकॉज ऑफ हीटर थोड़ा सा रेंट बढ़ जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 375, 360, डिपेंड्स तुम कितना हीटर यूज़ कर रहे हो, क्या हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। एंड समर में इट्स अप्रॉक्स लाइक 340 के आसपास आपका, 340 320 के आसपास, मतलब आपका रेंट समर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड समटाइम्स मे बी लेस देन दैट एज वेल। तो आप लोग ये देखो कि एक शेयर अपार्टमेंट का समर का और विंटर का दोनों का अलग अलग रेंट होता है। तो डोम्स भी वैसे दो तरीके के होते हैं, जो शेयर्ड होता है, जैसे किंजल रह रही है वो शेयर्ड डोम में रह रही है। शेयर्ड मतलब कि प्राइवेट रूम है लेकिन 3 कमरे हैं, तो 3 कमरों में अलग अलग प्राइवेट है, लेकिन जो किचन है वो शेयरिंग है। लेकिन स्टूडियो अगर किचन एंड आपको, वॉशरूम। हाँ वो आपका शेयरिंग है। लेकिन अगर आप स्टूडियो डोम लोगे तो स्टूडियो डोम में आपको एक फ़ायदा ये मिल सकता है, हवा बहुत तेज चल रही है प्यारी सी तो आप स्टूडियो डोम में आपको ये हो सकता है कि आपको आपकी प्राइवेट किचन एंड प्राइवेट वॉशरूम मिलता है। तो फिलहाल तो यहीं तक स्टॉप करते हैं, आगे इस पे बहुत अच्छी चर्चा होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा हमको मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, प्लीज और गाइस। हाँ और कमेंट करो। और बाकी अपॉइंटमेंट अगर चाहिए तो मैं अपना लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा होगा।